बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। ये जो आपको एक इक्वेशन दी गई है इसकी रूट्स क्या हैं? रैशनल हैं। ये साबित करें। रैशनल साबित करने के लिए हम इसकी जो रूट्स का एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया हम कहेंगे इसकी रूट्स क्या हैं जी? रैशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना बना तो हम कहेंगे रूट्स रैशनल नहीं है। इसके अलावा देखें, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ऐसे क्लोज करके हम इस फॉर्म में भी लिख लेते थे, दैट इज़ क्लोज फॉर्म। यानी इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो a प्लस बी जो था एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर था। किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो हम यूँ इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते। अब ये जो इक्वेशन दी गई है इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल, अदरवाइज दे आर नॉट। सो देखें जी, यहाँ a की वैल्यू क्या है। अब देखें यहाँ जो हम ABC की बात कर रहे हैं वही ABC पहले से भी इन्वॉल्व है। डिस्क्रिमिनेंट में भी ABC होता है। तो यहाँ उससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उसको डिफरेंट कर लें, यानी कैपिटल लिख लें। तो कैपिटल A क्या होगा जी? A इंटू B माइनस C, और B क्या हो जाएगा जी? B इंटू C माइनस A, और C क्या हो जाएगा जी? C इंटू A माइनस B। बेटे देखें, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो सारा A होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो सारा b की वैल्यू होती है, और ये तीसरी वैल्यू जो होती है जो कांस्टेंट है ये सारे का सारा c होता है। अब हम कहेंगे द डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है जी b स्क्वायर माइनस 4ac। चूँकि हम यहाँ कैपिटल लिख रहे हैं तो यहाँ आप उसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जस्ट ये कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं जी। B की जगह पे क्या आ जाएगा जी? B इंटू C माइनस A इसका स्क्वायर माइनस 4। A की जगह पे क्या आ जाएगा जी? A इंटू B माइनस C, और C की जगह पे क्या आ जाएगा जी? ये C इंटू A माइनस B। देखिए जी, मैंने स्टेप में क्या किया, जस्ट जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी A, B और C की, उन वैल्यूज़ को हमने उठाकर डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दिया, यानी फार्मूले में पुट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा जी? देखें, ये स्क्वायर B का अलहदा स्क्वायर है, C माइनस A का अलहदा स्क्वायर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये तो बेटा B स्क्वायर हो गया, ये C माइनस A का आप अभी अलहदा ऐसे लिख लें। ये स्क्वायर अब B का अलहदा हो गया, C माइनस A का अलहदा हो गया। अब माइनस 4, ये A है ये C है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें AC के साथ तो ये बन जाएगा 4AC। और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं इनको हम यहाँ इकट्ठा करके लिख देते हैं B माइनस C इंटू A माइनस B। जी बेटे, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? बहुत आसान। हमने जस्ट क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ABC की वैल्यूज़ पुट की। B की वैल्यू ये थी तो ये B का स्क्वायर आ गया माइनस 4, ये A वाली वैल्यू, ये C वाली वैल्यू। अगले स्टेप में क्या किया, जो स्क्वायर था B का स्क्वायर अलहदा कर दिया, C माइनस A का स्क्वायर अलहदा कर दिया, माइनस 4 ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये तीन अलहदा थी, इनको इकट्ठा करके 4AC लिख दिया। ये B माइनस C वैसे का वैसे, ये A माइनस B वैसे का वैसे। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? आप देखें, वेरी सिंपल, ये B स्क्वायर वैसे का वैसे, इस C माइनस A का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दें, एक्सपेंड करें। कैसे? ये देखें, C का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस 2C इंटू A, पढ़ा था ना पिछली क्लासों में, माइनस 4AC ये वाला। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। B को A से करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा जी? B A आएगा, लेकिन आप उसको तरतीब के साथ AB भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब B को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ तो वो बन जाएगा जी माइनस B स्क्वायर। अब C को करेंगे A के साथ, ये माइनस है तो माइनस पहले लगा लें,
AC लिख लें जी, और फिर इस C को जब करेंगे B के साथ तो माइनस माइनस प्लस BC, CB लिखने की बजाय BC लिख लें, तरतीब से लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जी देखें, ये B स्क्वायर, ये C का स्क्वायर आ जाएगा जी, ये A का स्क्वायर माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 2AC या CA एक ही बात है। आप वहाँ AC लिखा था तो यहाँ भी लिख लें, माइनस 2AC लिख लें। चलो माइनस 4AC, ये जो 4AC है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। वो कैसे देखें, माइनस 4AC जब AB के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A का स्क्वायर हो जाएगा बेटे, ये BC, ये माइनस माइनस प्लस 4AB स्क्वायर C माइनस माइनस प्लस ये 4AC है, ये भी AC है, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस 4ABC का स्क्वायर जी। इस B स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब ये बन गया जी B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस इसको A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C माइनस 4A स्क्वायर BC प्लस 4AB स्क्वायर C प्लस 4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4ABC का स्क्वायर जी। ज़रा गौर करें, इसमें जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर है, ये देखें A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और ये 4A स्क्वायर C स्क्वायर, ये तीन वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर मुकम्मल स्क्वायर है। यहाँ देखें B के ऊपर है लेकिन C और A के ऊपर नहीं है, A के ऊपर है B और C के ऊपर। तो इन तीन वैल्यूज़ को आप स्टार्ट में लिख लें। कैसे देखें जी, मैं लिखता हूँ A स्क्वायर B स्क्वायर ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस वो वाली उठा के लिख लेता हूँ 4A स्क्वायर C स्क्वायर। अब जी देखें ज़रा, आपके पास ये वैल्यू दी गई है 4AB स्क्वायर C, इस वैल्यू को यहाँ लिख लें 4AB स्क्वायर C। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है जी B और C स्क्वायर से। ज़रा गौर करें, माइनस 4ABC स्क्वायर है, माइनस इस जैसी कोई और वैल्यू है ढूंढें ज़रा, माइनस 4ABC स्क्वायर नहीं है, ये वाली देखें नहीं है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये देखें। अच्छा इसको देखें ज़रा, माइनस 2ABC स्क्वायर जो है, एक ये वैल्यू है आपके पास और एक ये प्लस का 4ABC स्क्वायर है, ये सिमिलर वैल्यू है बेटे। ये है 4ABC स्क्वायर C, ये है माइनस 2AB स्क्वायर C, ये वैल्यू सेम है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो ये प्लस की 2ABC स्क्वायर बच जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद जी ये वाली प्लस ABC, ये वाली माइनस 4ABC स्क्वायर, ये वाली मैंने यहाँ लिख दी। अब कौन सी बच गई, ये तो वैसे सॉल्व हो गई थी, ये वाली बची हुई है माइनस 4A स्क्वायर BC। आप कहेंगे ये क्या आपने इनको आगे पीछे कर दिया। एक्चुअली हम यहाँ ना एक फार्मूले की शेप बनाना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ क्या, जो हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, हम कहते थे ये होता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA या AC। हम एक्चुअली ये शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह का अगर ये फार्मूला हमारे पास बन जाए तो हम उसका होल स्क्वायर लिख देंगे, हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप ज़रा गौर करें, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ AB को, ये AB का स्क्वायर लिखा जा सकता है यूँ, ये जो BC है इसको ऐसा लिखा जा सकता है BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ माइनस 2AC स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप कहेंगे माइनस क्यों लिखा जी, आप माइनस का स्क्वायर लेके देखें वैल्यू प्लस ही आ जाएगी। एक्चुअली ये माइनस हम यूँ ले रहे हैं, अब इसलिए ले रहे हैं आगे हमारे ये काम आएगी माइनस। आप देखें, अब आप उस फार्मूले के मुताबिक देखें कि जो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता था, हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिखते थे। जब ये बारी आती थी हम प्लस 2A और B इस वैल्यू को लिखते थे, फिर 2 लगाकर B और C को लिखते थे, फिर
2 लगाकर सी और ए को, यानी बारी बारी इनकी इस तरह बारी आती थी कि एक दफ़ा ए और बी को मिला के, फिर बी और सी को मिलाकर, तीसरी मरतबा ए और सी को मिला। अब हम वही काम करने लगे हैं। +2 ये फार्मूले वाला आ गया, ए बी, यानी ये सारी वैल्यू आपकी ए है, समझो ये ए ये साथ क्या आ जाएगी जी, ये बी, फिर +2 अब आनी है बी और सी, यानी दूसरी और तीसरी, तो ये बी सी इंटू -2AC, फिर +2 अब पहली और आखिरी यानी ए बी और ये -2AC। अब ज़रा गौर करें आप, ये जो हमने लिखी है 2 × AB + BC, इसको सॉल्व करें, इस स्टेप को, इतने को 2AB² आएगा, देखें वो यही बनता है ऊपर। इस वैल्यू को सॉल्व करके देखें, 2 × 4 ये माइनस आ जाएगा 4, AC है ये BC है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये ABC² बनेगा, यानी ये वाला ये आ गया। लास्ट वाले पे गौर करें, +- -2 × 4 AB को जब आप AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A² BC बनता है, यानी इनका इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर ये बनता है। बिल्कुल वही शेप बन गई, A² + B² + C² + 2, यानी ये A और B, फिर 2BC ये और ये, फिर 2AC यानी पहली और आखिरी। इसको इकट्ठा करके लिख दिया था A + B + C का होल स्क्वायर। तो क्या अब हम इसको नहीं लिख सकते कि जी AB + BC - 2AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? स्क्वायर बन गया, बकायदा हमने प्रूव किया है। तो ये क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है जी, एक परफेक्ट स्क्वायर है। हैंस रूट्स क्या हो जाएंगे जी, रूट्स आर रैशनल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो हम रूट्स को रैशनल ना कहते। ये हमारा इसका सलूशन है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल, कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं और ये इक्वेशन दी गई। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट किया था। हम यहाँ पहले ABC की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ भी वही, चूँकि हमारे पास ABC पहले इन्वॉल्व हैं तो आप ज़रा कैपिटल लिख लें। A = A × +2B, यानी जो आपका x² का कोफिशिएंट होता है वो सारा A होता है। और B क्या आ जाएगा जी यहाँ, 2 × A + B + C। और सिमिलरली C क्या आ जाएगा जी, A + 2C। ये जी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। द डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, B², चलो कैपिटल लिख लें, -4AC। अब वैल्यूज़ पुट करनी है जी। B की वैल्यू क्या है जी, 2 × A + B + C था और ये उसका स्क्वायर है तो आप उसका होल स्क्वायर डाल दें यूँ। -4 A की वैल्यू क्या है जी, A + 2B और वो थी C की जी A + 2C। अब 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4, इधर बच गया जी A + B + C का होल स्क्वायर -4। इनको मल्टीप्लाई कर लें। A को A से किया तो A², A को 2C से किया तो 2AC, इसी तरह 2B को A से किया तो 2AB और 2B को जब किया 2C से तो ये 2 × 4BC। जी, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? अब देखें, इसको यहाँ से क्लोज कर दें। ये फार्मूला एक्सपेंड करें। सिंपल वाला फार्मूला हमने पहले पढ़ रखा था, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, या CA या AC कर लें। ये इसको क्लोज कर दें यहाँ से। -4 ये था जी हमारे पास, तो ये आ गया जी A² + 2AC, इसको वैसे के वैसे लिख दें, + 2AB + 4BC। अब ज़रा गौर करें, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये 4 इधर भी है इधर भी है, आप इसको कॉमन ही ले लें। अब अंदर क्या बचा जी, A² + B²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये तो यहाँ तक लिख लिया हमने ac। अब 4 चला गया कॉमन में, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर क्या चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं जी यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc जी। आप जी देखिए ये 4 इंटू ये माइनस ए स्क्वायर था, ये प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। और चेक करें कोई और वैल्यू कटती है जी, माइनस 2ab प्लस 2ab से कट गया, माइनस 2ac प्लस 2ac से कट गया। बाकी क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4bc। क्लियर। अब हम लिख सकते हैं क्या इसको, 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस 4bc है, ये प्लस 2bc है, कितना बचा, माइनस 2bc। इसी को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, 4 इंटू ये b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, ये जो 2 है, 2 को अगर मैं यूँ लिख दूँ और ये b माइनस सी इस सारे का होल स्क्वायर यूँ डाल लूँ तो ये भी तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है जी, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगी, हैंस रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स क्या हो जाएंगी हमारी, रैशनल हो जाएंगे।